मित्रों, आज की कहानी एक सुसंस्कृत बालक में बड़े होने पर भी संस्कार नहीं जाते, इसी पर आधारित है। आज की कहानी है चंदा है तू। माँ को तो अपना बच्चा सबसे प्यारा और न्यारा दिखता है। चाहे वो कैसा भी काम करे, माँ को सब अच्छा लगता है। यहाँ तक कि हथेली में भर भर कर मुट्ठी बालू का भी खाना हो या फिर अपनी ही सुसु में हाथ धोना हो, माँ को सब अच्छा लगता है। हालांकि झिड़की भी बहुत देती है, पर वो बच्चों की समझ से परे होती है। रधिया के बच्चे का जन्म इसी नई बन रही कॉलोनी में कच्ची ईंटों की चार दीवारी और बांस के छप्पर के नीचे ही हुआ था। पर बच्चे का जन्म उसे किसी रानी से कम का एहसास न करा रहा था। घनश्याम और रधिया की पहली संतान, दूध से भी सफ़ेद, गोल मटोल सा राजकुमार सरीखा ये बच्चा अपनी उपस्थिति से दोनों को मालिक मालकिन का एहसास करा रहा था। वक्त की बात है, दिन बीते और राजा 4 साल का बहुत ही सुंदर, प्यारा और सुसंस्कृत बच्चा बन गया था। जो भी देखता उसके शराफतपूर्ण व्यवहार से चकित हो जाता। बिल्डिंग का मालिक कभी कभारी साइड पर आता था। पिछले 2 दिन पहले आया था, अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। राजा ने पानी का ग्लास भरकर बड़े करीने से पकड़ा दिया। वो कहते हैं ना कि गरीब का बच्चा बहुत जल्दी समझदार हो जाता है। मालिक को ये अद्दा कुछ ऐसी भाई कि वो राजा का भविष्य न खराब होने की चेतावनी देकर चले गए और साथ ही उसके पढ़ने का जिम्मा भी लेकर गए। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। घनश्याम और रधिया का मन मयूर नाच उठा, पर बात बड़े आदमी की थी, जल्दी यकीन करना मुश्किल था। मालिक भी निकल पड़े विदेशों में। अब क्या खाक याद रहेगी अपनी जुबान? कोई ना, मजदूर का बच्चा मजूरी तो कर ही लेगा। 3 साल बाद मालिक लौटे। राजा को देख अपना वचन याद आ गया। अब देर न हो जाए, सबसे पहले बच्चे का ही बीड़ा उठाना है। ये बच्चा साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, भविष्य तो बनाना ही पड़ेगा। बल्कि इसका ही क्यों, इस साइट पे काम करने वाले तमाम मजदूरों के बच्चों का अगर भविष्य बनाया जाए तो क्या बुरा है। हाल फिलहाल सबका दाखिला हो गया। बच्चों में भी कुछ बनने की ललक थी। अभावों में भी खुशियां ढूंढ लीं। वक्त बीतता गया, मालिक अब मालिक न रहे। पार्टनर्स ने धोखा दिया। अब बीबी समेत अकेले मालिक शहर के छोटे से किराए के फ्लैट में रह रहे थे। उम्र को भी कटुदंश ने धोखा दे दिया। समय से ज़्यादा बूढ़े दिखने लगे। कॉल बेल की आवाज़ पर कांपते हाथों से कुंडी खोलने उठ रहे थे। बरसों से इधर कोई आया नहीं, आज कौन होगा भला? सामने खड़ा नौजवान पहचाना नहीं जा रहा था। कौन हो भाई, किससे मिलना है? मालिक के आपका ही आशीर्वाद लेने आया है। पीछे से निकलती रधिया को भी पहचानना मुश्किल था। सिल्क साड़ी में उसका ठहरा हुआ सौंदर्य था। अरे, ये तो राजा है। जी मालिक, जिला अस्पताल में बड़ा डॉक्टर बनकर आया है आपका बेटा। हाँ हाँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा चंदा। कहाँ प्यार करे, कहाँ हाथ रखे, कहाँ चूमे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मालिक को। बाबूजी अंदर चलिए, और आज से आप इस फ्लैट में नहीं, हमारी कोठी में अपनी बहन यानी मेरी माँ और बाबू के साथ रहेंगे। मालिक की भाव विभोर आवाज़ मेरे चंदा है तू पर ही अटक गई। नैनों से अविरल बहते अश्कों को रोक लिया राजा की हथेलियों ने। अब आपकी आंखों में कोई अश्रु नहीं बहना चाहिए, ये मेरा आदेश है। चलिए अपने घर चलिए बाबूजी, मुझे हमेशा अपने बड़े पापा और बड़ी माँ की ज़रूरत रहेगी। धन्यवाद। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरी प्रत्येक वीरवार को कहानियाँ आ रही हैं, लघु कहानियाँ, और आज की कहानी 66वीं लघु कहानी है। बहुत जल्द ही सैकड़े में हमारी कहानी शुमार होएगी, वो भी आपके स्नेह, आपके विश्वास की वजह से। तो मेरे चैनल को आप देखते रहिए, लगातार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद।